नमस्कार मेरे भाइयों। आपदा आती रहती है। फसल की आपदा आती है, 6 महीने ख़त्म हो जाती है, दूसरी फसल हो जाती है। मकान की आपदा आ जाती है, मकान गिर जाते हैं तो मकान बनाया जा सकता है एक दूसरे से मिलजुल करके। लेकिन मेरे भाइयों, इसको कुछ कुछ लोगों ने महसूस किया है। हमारे देश की जनता सोई हुई है। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा 2014 से चली आ रही है। ये आपदा काफ़ी लोगों को महसूस नहीं होने देती। इसका नुकसान महसूस नहीं होने देती, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए त्रासदी है। मेरे भाइयों, ये जो राजनीतिक आपदा है, ये लगातार 2014 से हमारे समाज को आर्थिक, सामाजिक कमज़ोर कर रही है। हमारा देश बहुत खतरनाक दौर से गुजरा हुआ। अगर हम नहीं संभले तो ये ऐसी आपदा है जो हमारे देश के लिए परमानेंट हो सकती है। ये पता नहीं देश को कहाँ छोड़ सकती है, कितने नीचे स्तर पर जा सकता है देश। आपने देखा होगा, जिस घर में एकता नहीं रहती वो घर बर्बाद होता है। इस आपदा की नज़र हिंदुस्तान की मूल आत्मा, मूल ताकत, मूल डीएनए के ऊपर है। पिछले दिनों से आप सभी ने देखा होगा, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये एक देश की मूल ताकत है। बाकी सहयोग तो पूरे देश का होता है, लेकिन यहाँ से हमारी सेना ताकत, हमारे अनाज के भंडार, हर दिशा से जो देश का गौरव बढ़ाता है, उसकी उत्पत्ति इन इलाकों से होती है। और इस सरकारी आपदा की नज़र पता नहीं कौन लोग हैं, इसको हर तरीके से कमज़ोर करते आ रहे। मेरे भाइयों, हमने संगठित होना होगा, राजनीतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर हमने एक होना होगा। नहीं तो ये आपदा जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों को नष्ट कर देगी। हमारे बच्चे हमारी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। हमारा समाज एक दूसरे से कटता जा रहा। इस आपदा ने हमारे को धन की भी चोट पहुंचाई है और मान की भी चोट पहुंचाई है। इसलिए मेरी विनती है, समाज के बुद्धिजीवी लोग
एक मंच पर आए। ये रोज़ रोज़ की पंचायतें, ये रोज़ रोज़ के धरने, ये हमारी कमज़ोरी को दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि ये लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं, लेकिन संगठित होकर नहीं लड़ी जा रही। इसको आप एक खाली किसानी तक लेकर मत चलो, ये बहुत खतरनाक आपदा है। ये आपदा हमारे देश को इस स्तर पर ला देगी कि हमारे को दोबारा 1857 की आज़ादी की ये लड़ाइयाँ याद दिला देगी। मेरे भाइयों, ये बहुत सोचने की बात है। बहुत लोग इसको साधारण मान के बैठे, ये साधारण नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाईचारे को। ये पैर अड़ाए हुए हैं, लेकिन भाई और मजबूती से अपना भाईचारा और मजबूत करो, और इस आपदा के सामने हमारे को छाती अड़ानी पड़ेगी। इसलिए मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है, एकता बनाओ और इस दौर को समझो। इस लड़ाई को हम एकता के बगैर